जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ है बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा। लगभग 2-3 लेटर आपके स्क्रीन पे दिखेगा, वो मैं पहले दिखाऊँगा। पहला, चेतावनी, जो भी फर्जी अभ्यर्थी जो फर्जी का शिकार हुए, गलत डॉक्यूमेंट बना के बहाली में भी घुस गए हैं, यहाँ तक कि वो अभी ट्रेनिंग भी लेने में चले गए, तो उनके लिए भी ये मामला गरमाएगा। उनका भी लेटर मैं दिखाऊँगा। इतना ही नहीं, और इनको एहसास भी हुआ है हमारे आदरणीय अतुल प्रसाद जी को, कि चलिए पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं। कम से कम विद्यार्थी की बातों को सुनते हुए उनको एहसास हुआ कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए थी। यानी जो जितना सही बनाया, यानी कम अटेम्प्ट ज़्यादा सही। एंड नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न है, 120 में से मान लीजिए किसी ने 100 प्रश्न को ही छुआ, लेकिन उसमें 70 सही हो गए, और किसी ने 120 को छुआ और तब 70 सही हुआ। यानी ज़्यादा किनका सही है, एक्यूरेसी किनका है? यानी 100 वाले का 100 अटेम्प्ट किया तब 70 सही हुआ। 120 वाले अभ्यर्थी 120 वाले अभ्यर्थी सट्टा भी मारे होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जो होनहार होते हैं, जो तेज होते हैं, उनको फायदा होता है। तो अतुल प्रसाद जी को 3-4 नॉर्मलाइजेशन का एहसास हुआ। इतना ही नहीं, इन्होंने चेतावनी भी दिया है फर्जी अभ्यर्थी को, और शिकायत करने का मौका भी दिया है। आप यहाँ बैठिए। यानी कि उनको ये लगा कि नहीं, अब बच्चों के साथ दिक्कत हुआ है। तो तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे, आपके स्क्रीन पे हम कुछ दिखाना चाहेंगे। पहले हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने डेट लिखा है 29 अक्टूबर, आज हो गया 27, आज के डेट में है 29 अक्टूबर, यानी 29 से लेके 12 नवंबर तक, इतना दिन, यानी 29 से लेके 12 नवंबर तक आप शिकायत कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि मेरे रिजल्ट में त्रुटि हुआ है, किसी कारणवश मुझे फेल कर दिया गया, मेरा ओएमआर में तो अच्छा नंबर बन रहा है, कट ऑफ से ऊपर मेरा नंबर है, तो इसका समाधान भी आपको बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कर दिया है। आप लेटर स्क्रीन पर देखिए क्या है, दिख रहा है? मैं उसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत या आपत्ति हो, यानी आपको तो शिकायत है, तभी तो बीपीएससी के पास वहां जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी शिकायत को आप सुनने वाले हैं। ये तो कोई शिकायत या आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट, जो बीपीएससी का वेबसाइट है, उस पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर दिनांक 29, यानी 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक दर्ज कर सकते हैं। उल्लेखनीय है, नोट पॉइंट, अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त स्वीकार्य नहीं होगा। सचिव साहब का साइन है, यानी साफ शब्दों में कहें तो इसमें आपको एफिडेविट लगेगा। क्या लगेगा? एक एफिडेविट, शपथ पत्र लगेगा, एफिडेविट लगेगा, यानी कोर्ट से बना लीजिएगा, तभी आप ऑनलाइन अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उस पे आप शिकायत, यानी 29 से लेके 12 नवंबर के बीच में कर दे सकते हैं। फिलहाल तो इतना जान लीजिए, शपथ पत्र के साथ आपको जो भी त्रुटि लगता है कि मेरा रिजल्ट होना चाहिए, वो आप आपत्ति कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, लेटर को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, इस डेट को याद रखिए। अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और ना वहां जाके आप दिखाइएगा शपथ पत्र बीपीएससी विभाग में, तो मान्य नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही आपको सब कुछ करना होगा। तो ये समझ गए, यही आपको मैं बता दूं, ये पॉइंट, शिकायत और आपत्ति कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा मुद्दा आते हैं फर्जी अभ्यर्थी के लिए। चूंकि आप सभी बोलते हैं सर फर्जी अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है, तो बिल्कुल हो सकता है और सही भी हो सकता है। जब ऐसा लेटर निकाला गया है, उस लेटर को पढ़िए, मैं पढ़ के सुना दूं, चूंकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको पढ़ देता हूं, सुन लीजिए, आपके स्क्रीन पे देखिएगा। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान उत्कृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय अपने अपने दावे को एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने की वचनबद्धता दी थी, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद इसमें अनुपस्थित रहे और असफल पाए गए। आपके इस कृत्य से जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई,
प्रक्रिया बाधित हुई, वहीं दूसरे और आपका यह कृत्य गलत मंशा से नियुक्ति पाने की कुप्रयास मानने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आगे सुनिए, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7/11 यानी 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य को, यानी जो आपके द्वारा किया गया कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए एवं आयोग के आगामी परीक्षा, यानी बीपीएससी जो भी आगामी परीक्षा लेगा, परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित आपको किया जाएगा। उक्त तिथि तक यानी 7 नवंबर तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदालोक में आयोग आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। विदित हो कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी जो अभ्यर्थी गलत तरीका से आवासीय जाति आय कुछ भी बना दिए और फर्जी तरीके से आप आरक्षण का लाभ लेते हुए घुस गए हो, आप अभी ट्रेनिंग में भी चले गए हो, तो आप पकड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। दूसरा, ऐसे साथी बीपीएससी का फॉर्म भर दिए, पास भी हो गए, लेकिन उनको पता था कि मैंने गलत किया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, डर से नहीं गए कि मैंने गलती किया है, तो उन साथियों पे भी गाज गिरेगा और जो ऑलरेडी फर्जी तरीके से घुसे उन पे भी गिरेगा। तो आप सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि 7 नवंबर 2023 तक, यानी दिवाली से पहले तक, आप उनके ईमेल पे जाके बीपीएससी का स्पष्टीकरण का मतलब हुआ कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्या सोच के किया, आपने जो कृत्य किया है, ये जो कुप्रयास किया है, ये क्यों किया? यानी आपने बीपीएससी के साथ छलावा किया, यानी बीपीएससी का आपने समय बर्बाद किया और आपके बदले में दूसरे का सिलेक्शन होता तो उनका भी सिलेक्शन का जिम्मेवार आप फर्जी अभ्यर्थी थे। तो ये तो अच्छी बातें हैं, समझ गए ना आप? तो अतुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सराहनीय काम है। और तीसरा, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। तीसरा ये, यानी हमारे अतुल जी को उन्होंने एक ट्वीट देखिए साहब, ट्वीट मैं दिखाता हूँ, ट्वीट देखिए आप ट्वीट देखिए, आपको मैं ट्वीट दिखाता हूँ, कहाँ गया ट्वीट 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 कहाँ गया? चलिए, आपके स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये देखिए, आपके स्क्रीन पे इंग्लिश में दिखेगा, ठीक है? आई एम ग्लैड दैट सम पीपल्स हैव एट लीस्ट नाउ रियलाइज्ड द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन केस ऑफ टीआरई पीआरटी, यानी 1 to 5 की बात हो रही है, व्हिच वाज हेल्ड इन 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट में हुआ। बट इन बीपीएससी नॉट ओनली वी हैड थॉट अबाउट इट लॉन्ग एगो बट आल्सो हैड टेकन द रिक्वेस्ट मेजर्स टू ऑब्जर्व द वेरी नीड फॉर द दिस। इसका हिंदी रूपांतरण भी आप देख लीजिए। यानी अतुल जी अब ट्वीट करके 44 मिनट पहले ये कहते हैं कि मुझे खुशी है कि कम से कम अब कुछ लोगों को टीआरई पीआरटी के मामले में सामान्यीकरण की आवश्यकता और महत्व का एहसास हुआ, जो 2 पालियों में आयोजित किया गया था। लेकिन बीपीएससी में हमने न केवल इसके बारे में बहुत पहले सोचा था, बल्कि इसकी आवश्यकता को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी किए थे। यानी हमारे अतुल जी का कहना यह है कि मुझे लगा कि नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। यानी क्वेश्चन का लेवल हाई था, सभी शिफ्ट का क्वेश्चन अलग-अलग था। जैसे कि लड़का का अलग क्वेश्चन था और लड़कियों का अलग दिन एग्जाम हुआ, तो शिफ्ट वाइज तो लेवल तो बढ़ेगा या घटेगा। तो इनका कहना है कि लेवल जब इतना हार्ड था, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता, सामान्यीकरण किया जाता, जिससे बच्चों को थोड़ा मार्क्स बढ़ जाता या थोड़ा घट जाता। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 120 नंबर का एग्जाम हुआ, किसी अभ्यर्थी ने क्या किया, 100 अटेम्प्ट किया, यानी 100 ही क्वेश्चन को छुआ और उसमें मान लीजिए 60 नंबर आया। अब कुछ अभ्यर्थी 120 में से मान लीजिए 120 को छुआ और तब उनको 60 नंबर आया। समझिए बात को। इसका मतलब हुआ ये जो विद्यार्थी है, ये वाले, जो 120 में मात्र 100 को छुए तब 60 लाए और दूसरा विद्यार्थी 120 में 120 को छुए और तब 60 लाए, यानी ये भुसकोलवा है, यानी ये सट्टा मारा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसे अभ्यर्थी को फायदा होता है, चूंकि इनका एक्यूरेसी रेट ज्यादा बढ़ जाता है। तो इनको एहसास हुआ, तो ठीक है, एहसास हुआ तो अब ये जो बात आप बोल रहे हैं सर, तो इसका भी उपाय कीजिए। हो सकता है आप फिर से रिजल्ट भी जारी कीजिए, कर देते तो बच्चे। और हाँ, एक चीज हो सकता है कि आप सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए सर, किन को फायदा हो जाएगा। इसमें लगभग अभी 50,000 सीट खाली है, हम तो कहेंगे पूरे सीट पे सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए और 5% छूट के साथ। 5% छूट का मतलब कि न्यूनतम उत्तीर्णांक था उसमें 4-5 नंबर कम भी है, उससे नीचे वाले को भी ले लीजिए, बल्ले बल्ले कर दीजिए, सभी बच्चे खुश हो जाएंगे, है ना? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और
कम से कम चलिए अतुल प्रसाद जी ने इस चीज को समझा और जाना कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, नवराशन की आवश्यकता थी, हमारे विभाग ने भी सोचा, लेकिन आपने देरी क्यों की सर? यानी आपको एहसास तो हुआ। यही सारी बातें थी। बीपीएससी चेयरमैन साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कदम। अब इस पे कदम भी उठा दें और शिकायत और आपत्ति करने का मौका भी आपको दे दिया गया कि आप फेल हैं, आपको शंका है कि हम पास हो सकते हैं, तो आप आपत्ति कीजिए। और चौथा कि फर्जी अभ्यर्थी जो घुस गए हैं और दूसरे का सीट खा गए हैं, तो ये कहीं न कहीं गलत हुआ है। तो इस चीज़ को ख़्याल रखिए और शायद ये आपको न्यूज़ अच्छा लगा हो। मैंने बहुत प्रयास किया, एक अभ्यर्थी ने मुझे बहुत अच्छा कमेंट किया कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन सर थोड़ा धीरे-धीरे बोलिए। इसीलिए मैं आज बहुत स्लोली बोला हूँ। स्लोली बोल के आपको मैं समझाया हूँ, ठीक है? अब बाद बाकी आप पढ़ते रहिए। बीपीएससी सेकंड फेज़ आने वाली है, उसमें कोई कमी नहीं की कोताही कीजिए, चूँकि आपका चयन पढ़ाई से ही होगा। मैं जानता हूँ, आपकी आवाज़ को आप भी उठा रहे हैं, मैं भी आपको सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन डेली एक ही चीज़ को दिखाना ये अच्छी बातें नहीं है। फिर भी हम आपको कल 1 से 2 दिन में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग तैयार हो जाइए, अपने ग्रुप में भी जो हमसे बन पड़ेगा आपका सहयोग करेंगे। ठीक है? खुश रहिए। एक बार वीडियो अंत तक अगर देखे हैं, तो एक बार मुस्कुरा अवश्य दीजिएगा, जिससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इतना ही कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।